जय श्री राम जी, जय श्री हनुमान जी। अपने पुत्र से हनुमान जी का युद्ध। पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर ही एक तेजस्वी बलवान पुरुष ने सूक्ष्म रूप में प्रवेश करते हुए हनुमान जी का मार्ग रोक लिया। वह प्रभावशाली ढंग से बोला, अरे दुष्ट वानर, तू महाबली हनुमान के पुत्र मकर ध्वज के रहते गुप्त रूप से यहाँ कैसे प्रविष्ट हो सकता है? यदि अपने जीवन से तनिक भी मोह है तो यहाँ से इसी क्षण वापस लौट जा। हनुमान जी ने आश्चर्यपूर्वक दपटते हुए कहा, अरे दुष्ट, बाल ब्रह्मचारी हनुमान का पुत्र होना कैसे संभव है? इस मिथ्या आरोपण से हनुमान का यश कलंकित करने वाले तुझ मकर ध्वज को मैं अभी यमलोक भेजता हूँ, परंतु इससे पूर्व तुझे हनुमान पर ऐसा गंभीर मिथ्या आरोप लगाने के कारण अवश्य ही बताना होगा। मकर ध्वज कुपित होकर बोला, मेरे सत्य कथन को मिथ्या कहकर मुझे अपमानित करने वाला तू कौन है? यदि तू मेरे पिता की जाति का न रहा होता तो मैंने इसी समय तेरा सिर तोड़ दिया होता। तब हनुमान जी ने रोषपूर्वक कहा, हनुमान को अपना पिता कहने वाला तू हनुमान को नहीं जानता। तेरी माता ने तुझे हनुमान का परिचय भी नहीं दिया। अरे ध्रुत, मैं हनुमान तेरे सामने ही खड़ा हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। मकर ध्वज तब लज्जित होकर हनुमान जी को प्रणाम करते हुए बोला, पिताश्री, अनजाने में मैंने आपके प्रति जो अशोभनीय व्यवहार किया और अपमानजनक शब्द कहे, उसके लिए अपने पुत्र को क्षमा कीजिए। यदि मैं आपको जानता होता तो मुझसे ऐसा अक्षम्य अपराध कैसे हो सकता था? हनुमान जी चकित होकर बोले, ये सब छोड़, मुझ ब्रह्मचारी का तू पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ और तेरी माता कौन है, ये बता, क्योंकि यदि तू असत्य नहीं कह रहा तो हनुमान का पुत्र उत्पन्न होना अत्यंत रहस्यपूर्ण और महान आश्चर्य का विषय है। मकर ध्वज ने बताया, हे पिताश्री, लंका दहन के उपरांत जब आपने समुद्र में प्रविष्ट होकर अपने पूंछ की अग्नि बुझाई, तब आपके शरीर से समुद्र में गिरने वाले श्वेत बिंदुओं में से एक को संयोगवश एक मछली निगल गई। श्वेत में भी वीर्य के अंश रहते हैं, इसीलिए अविवाहित पुरुषों को अपने अंतर्वस्त्र अपनी बहन से न धुलवाकर स्वयं धोने के निर्देश या शास्त्रों द्वारा किए गए हैं। आप बाल ब्रह्मचारी और महाशक्तिशाली हैं, अतः आपका श्वेत भी वीर्य के समान ही सर्जन शक्ति से परिपूर्ण है। वह मछली आपके श्वेत कण से ही गर्भवती हो गई और इसमें आश्चर्य कैसा? कालांतर में वह मछली पकड़कर अहिरावण की पाकशाला में आ गई। वहाँ रसोइये द्वारा उसे काटे जाने पर मेरी उत्पत्ति हुई। रसोइये से यह समाचार अहिरावण को ज्ञात हुआ तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फिर दयावश उसी ने मेरा पालन पोषण किया। अब उसी के आदेश से मैं उसके राज्य के प्रहरी होने का दायित्व निभाता हूँ। अहिरावण मेरा पालन करता है। यह रहस्य सुनकर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु की लीला अपरंपार है। वह कब क्या कारण बनाकर क्या कार्य करा दे, कोई नहीं जान सकता। एक बाल ब्रह्मचारी को भी एक पुत्र का पिता बना सकते हैं। उनके कार्यों का रहस्य मनुष्य कैसे जान सकता है? फिर उन्होंने मकर ध्वज से कहा, हे पुत्र अहिरावण, मेरे स्वामी श्री राम को उनके भाई लक्ष्मण सहित निद्रावस्था में ही छल से हर लाया है। मैं यहाँ उनको ही खोजता हुआ आ गया हूँ। मुझे उनको मुक्त करा कर ले जाना है। मकर ध्वज बोला, वे कौन है ये तो मुझको ज्ञात नहीं, परंतु कुछ समय पूर्व ही एक सांवले और एक गोरे, दो सुंदर और बलिष्ठ तपस्वियों को उठाकर लाया है और कुछ समय पश्चात देवी को उनकी बलि देने वाला है। इतना तो मुझे ज्ञात है। संभवतः वही आपके श्री राम और लक्ष्मण हो, परंतु पिताश्री, मेरे होते हुए आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। मुक्त करा कर ले जाना तो दूर की बात है। मैं पाताल का प्रहरी हूँ। बिना अहिरावण की अनुमति से किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मैं भीतर प्रवेश नहीं दे सकता। अपनी बात को समाप्त करते करते मकर ध्वज के स्वर में दृढ़ता आ गई। हनुमान जी ने कहा, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए और मुझे सहयोग देना चाहिए। यदि अहिरावण उनकी बलि देने की बात सोच रहा है तो मेरे पास उनको मुक्त कराने के लिए अधिक समय नहीं है।
अतः परिस्थितियों की गंभीरता को समझकर तुम्हें मेरे कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। मकरध्वज ने विनम्रतापूर्वक परंतु दृढ़ शब्दों में कहा, आप मेरे जनक हैं, किंतु अहिरावण मेरा पालन करने वाला है। जब आप अपने स्वामी की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हैं, तो मैं भी अपने स्वामी द्वारा सौंपे गए दायित्व को निभाने के लिए बाध्य हूँ। इसीलिए आप मेरे जीवित रहते भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। आपका पुत्र अपने कर्तव्य पालन तथा धर्म की उपेक्षा करके कृतघ्न और विश्वासघाती कहा जाए, ऐसा तो आप भी नहीं चाहेंगे। और स्वयं मैं भी आप जैसे स्वामी भक्त और समर्पित पिता का कृतघ्न और विश्वासघाती पुत्र कहलाकर आपकी कीर्ति को किसी मूल्य पर भी कलंकित नहीं होने देना चाहूँगा। हे पुत्र, तुम मुझसे युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हो जाने के अतिरिक्त तुम्हारे पास अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। हनुमान ने चेतावनी देते हुए कहा। उत्तर में मकरध्वज भी सीना तान कर और बलिष्ठ भुजाओं को दोनों दिशाओं में मार्ग रोकने के लिए फैलाकर बोला, मैं प्रस्तुत हूँ, किंतु आपका पुत्र हूँ तो इतनी सरलता से ना तो मार्ग ही छोड़ सकता हूँ और ना ही प्राण ही छोड़ूंगा। मकरध्वज का कथन बिल्कुल सही था। यह उससे युद्ध करते हुए प्रमाणित हो रहा था। हनुमान जी मानो अपने ही प्रतिरूप से युद्ध कर रहे थे। मकरध्वज बल पराक्रम में किसी प्रकार उनसे कम सिद्ध नहीं हो रहा था। अंततः वह उन्हीं का पुत्र था और पुत्र प्रायः पिता से आगे ही निकलता है। मकरध्वज को सामर्थ्य में अपने समान ही पाकर हनुमान जी को गर्व और संतोष अनुभव हुआ। परंतु हनुमान जी के पास सभी शक्तियों से बड़ी एक शक्ति थी जो मकरध्वज के पास नहीं थी। वह थी प्रभु राम के प्रति संपूर्ण समर्पित होकर राममय हो जाना। अतः हनुमान जी अंततः उसे प्राप्त करने में सफल हुए। उसको प्रवेश द्वार पर ही बांधकर उन्होंने उसे विवश कर दिया और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट हो गए। भीतर जाते हुए उन्हें स्नेहपूर्वक मकरध्वज से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे बल व कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न व गर्वित हूँ। तुमने अपने पिता के नाम की लाज रख ली। जय श्री हनुमान जी। जय श्री राम जी।